नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपको केवीएस डेमो के लिए कैसे टॉपिक तैयार करने और इंटरव्यू के लिए किन टॉपिक को तैयार करना है, उन सारे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस ऑफिशियल सोर्स से पढ़ना है। और मैं जो पॉइंट आपको बताऊंगी दीक्षा मॉड्यूल पे, निष्ठा मॉड्यूल पे जो ट्रेनिंग है उन सारी ट्रेनिंग का निचोड़, क्योंकि इन सारी ट्रेनिंग पे आपके जो इंटरव्यू है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। आपके इंटरव्यू में जो आता है आपका केवीएस का प्रिंसिपल होता है, केवीएस का हेड होता है, मोस्टली जो होते हैं आपके केवीएस से जुड़े होते हैं। एक आपका साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग की है उन्हें भी निष्ठा मॉड्यूल पे ट्रेनिंग आ रही, उन्हें भी दीक्षा मॉड्यूल पे काम करना पड़ रहा है। तो उन सारी ट्रेनिंग का, उन सारी चीज़ों को निचोड़ क्या वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको तैयार कर लीजिएगा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। इससे पहले इस सीरीज में जो वीडियो मैंने आपको दी उन सारे वीडियोज़ को देखकर ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको केवीएस के बारे में पता होना चाहिए। केवीएस क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या है? केवीएस की स्थापना कब हुई थी? केवीएस के हेड इस टाइम पे कौन है? इस टाइम पे केवीएस के आयुक्त हैं आपके निधि पांडे जी। केवीएस की स्थापना कब हुई थी? केवीएस ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया था? इंडिया में कितने केवीएस हैं? इंडिया के बाहर कितने केवीएस हैं? इन सारी चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट है पता होने चाहिए। इसके अलावा केवीएस का विजन क्या है? केवीएस अपना फाउंडेशन डे कब मनाता है? इंडिया से बाहर कितने केवीएस हैं? इंडिया से बाहर आपके 3 केवीएस। एक आपका कहाँ पे? रूस के मास्को में, ईरान के तेहरान में और नेपाल के काठमांडू में। इंडिया के बाहर ये 3 केवीएस हैं। इसके अलावा अभी जो केवीएस के इंस्टीट्यूट चल रहा है, केवीएस में जो इनोवेशन चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या होता है, इसकी थीम कहाँ से ली गई थी? इसकी थीम आपके सिक्किम स्टेट से ली गई थी। और डिफरेंट टाइप के जो अभियान चलाए जा रहे हैं अभी, जैसे एनसीईआरटी ने कौन कौन सी स्कीम लाई, एनसीईआरटी कौन कौन से इनोवेशन ले रहा है। अब आपको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ से? इन सारी चीज़ों की वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं, और जो वीडियो नहीं आए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़कर ही जानी है। इसके अलावा एनईवी के टैगलाइन क्या होती है? जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको हमने रिफॉर्म क्यों किया? भाई हमने 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म किया, तो क्यों किया? हमने इसमें क्या संशोधन किया है, क्या अमेंडमेंट किया है, क्या चेंज किया है, इसके बारे में, इसके की पॉइंट क्या होते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किन सब चीज़ों पर फोकस करी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एफएलएन के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ के बारे में पता होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप की लर्निंग अप्रोच पता होनी चाहिए, जैसे प्ले बेस्ड एक्टिविटी क्या होती है, आपके रोल प्ले क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होते हैं, ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या होता है, कैसे आपको बच्चे को लर्निंग करानी है और किस मेथड पर किस जगह पर प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ईसीसी बाल वाटिका के बारे में पता होना चाहिए। और आपकी एनसीईआरटी के बुक 1 to 5 पढ़ लीजिएगा, और अभी आपकी जो नई बुक ऐड की गई हैं उन न्यू बुक को जरूर पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। आपके केवीएस के एग्जाम में भी देखा था आपने, रिमझिम से क्वेश्चन आ रहा था, इंग्लिश की मैरीगोल्ड से क्वेश्चन आ रहा था। तो इसलिए केवीएस में जो भी वोकैब्स आई थी आपके मैरीगोल्ड से आई थी, इसलिए एक बार मैरीगोल्ड को कर लीजिएगा। और मैंने आपको केवीएस के कुछ लेसन प्लान, केवीएस में लेसन प्लान कैसे बनते हैं, एक्टिविटी कैसे कराई जाती है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करी है, उनको देख लीजिएगा। इसके अलावा सिर्फ पोएम मत रट के चली जाइएगा, वो टाइम चला गया कि आपको हिंदी इंग्लिश से सिर्फ पोएम कहेंगे। पोएम ने आपने भर भर के एक्टिविटी कर ली, भर भर के एक्टिंग कर ली, नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब आपको जैसे मैथ जैसे टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे से एक्टिविटी से पढ़ाना है, ईवीएस को एक्टिविटी से पढ़ाना है, हिंदी में ग्रामर को कैसे एक्टिविटी से पढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। आपको कुछ टीएलएम माइंड में होनी चाहिए कि इस जगह पे इस टॉपिक को पढ़ाने में मैं किस टीएलएम का प्रयोग करना है। टीएलएम आपको लेके नहीं जाने, लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भाई इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, अब आपको यहाँ पे किस टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ाने में आप इस तरीके के टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मैथ में जैसे आपको एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, पैटर्न हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन, इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ाएंगे। ईवीएस को रियल लाइफ से कैसे जोड़ना है, कौन कौन से ईवीएस के टॉपिक हैं। जैसे हिंदी में अगर आपको ग्रामर पढ़ाना है तो अलग से नहीं पढ़ाएंगे, आपके जो भी लेसन के टॉपिक में आएंगे वही ग्रामर पढ़ाना है। इंग्लिश में भी यही करना है, आपको अलग से ग्रामर नहीं पढ़ानी। इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और भी कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।